क्या आपने कभी सोचा है कि जब प्रेम की परिभाषा ही राधा हो तो उस प्रेम का अंत कैसे हुआ होगा? क्या राधा रानी सच में मृत्यु को प्राप्त हुई थीं या वो केवल एक देह का त्याग था, एक नई यात्रा के लिए? आज की ये कथा आपको इतिहास के उन पन्नों पर ले जाएगी जो अक्सर अनसुने रह जाते हैं। एक ऐसा वादा जो मृत्युशैया पर किया गया और एक ऐसा मिलन जिसके लिए युगों को पलटना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की प्रस्तुति अत्यंत दुर्लभ और भावुक है। शास्त्रों में वर्णित है कि ईश्वर की कथा को बीच में छोड़ना शुभ नहीं होता, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप भी राधा कृष्ण के प्रेम को शाश्वत मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं। वृंदावन की हलचल से बहुत दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच एक वीरान गुफा थी। वहां एक वृद्धा तपस्विनी रहती थी। शरीर क्षीण हो चुका था, नेत्र कोटरों में धस गए थे, लेकिन उन आंखों की चमक ऐसी थी मानो साक्षात सूर्य वहां विश्राम करता हो। ये कोई साधारण तपस्विनी नहीं, स्वयं राधा रानी थी। कृष्ण के मथुरा गमन के बाद राधा ने महलों का त्याग कर दिया था और प्रकृति की गोद में एकांत में अपने कान्हा का ध्यान करती थीं। एक दिन कार्तिक माह की पूर्णिमा थी। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। राधा ने अपनी गुफा के बाहर लगे कदम्ब के सूखते हुए वृक्ष को देखा और धीरे से बुदबुदाई, अब और नहीं। हे कान्हा, ये देह अब बोझ बन चुकी है। मैं इसे त्यागना चाहती हूं, पर मेरी एक शर्त है। राधा का वो स्वर जो कभी ब्रह्मांड को झंकृत करता था, आज भी उतना ही प्रभावशाली था। उनकी पुकार सीधे द्वारकाधीश के हृदय में जा लगी। मीलों दूर अपने भवन में बैठे कृष्ण अचानक बेचैन हो उठे। रुक्मिणी ने पूछा, स्वामी क्या हुआ? कृष्ण ने केवल इतना कहा, मेरी आत्मा मुझे पुकार रही है, और वे नंगे पांव ही दौड़ पड़े। जब कृष्ण उस गुफा के पास पहुंचे तो राधा अंतिम सांसें गिन रही थीं। कृष्ण ने उन्हें गोद में उठाया और आंसुओं के साथ बोले, राधे, मैं आ गया। राधा ने अपनी धुंधली आंखों से उन्हें देखा और मुस्कुराई। उन्होंने कहा, कान्हा, तुमने आने में बहुत देर कर दी, पर मेरी अंतिम इच्छा सुनो। मैं मोक्ष नहीं चाहती, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। मैं तब तक लौटती रहूंगी जब तक इस धरती पर प्रेम का सही अर्थ स्थापित नहीं हो जाता। आज दुनिया प्रेम को व्यापार समझने लगी है। मुझे फिर आना होगा, तुम्हें फिर आना होगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? कृष्ण ने राधा के मस्तक पर हाथ रखा और वचन दिया, राधे, जहां तुम होगी वहां मैं रहूंगा। यदि तुम लौटोगी तो मुझे भी आना होगा। हमारा प्रेम फिर से जन्म लेगा। राधा ने एक संतोष की सांस ली। उसी क्षण उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और उस सूखे कदम के वृक्ष में समा गई। देखते ही देखते वो सूखा वृक्ष हरे भरे पल्लवों और सुगंधित पुष्पों से लद गया। वह साधारण वन नहीं रहा, बल्कि राधा वन बन गया। पर यह रहस्य उस जंगल में ही दफन हो गया। हजारों वर्ष बीत गए, कलयुग का प्रभाव बढ़ा और प्रेम का अर्थ केवल पाना रह गया। त्याग की भाषा लोग भूलने लगे। तभी विधि का विधान फिर सक्रिय हुआ। बरसाने से मीलों दूर एक छोटे से गांव नंदनपुर में एक कन्या का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम रखा गौरी। गौरी बचपन से ही विचित्र थी। जब अन्य बच्चे खिलौनों से खेलते, वह मिट्टी से मूर्तियां बनाती और उनसे घंटों बातें करती। उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, जैसे वो किसी को भीड़ में तलाश रही हो। जब वो 8 वर्ष की हुई तो उसे सपने आने लगे। सपने में उसे एक मोर पंख दिखाई देता और बांसुरी की एक ऐसी धुन सुनाई देती जो उसने हकीकत में कभी नहीं सुनी थी। गौरी अक्सर अपनी माँ से पूछती, माँ, क्या हम किसी का इंतजार कर रहे हैं? माँ हंसकर टाल देती, पगली, किसका इंतजार करेगी तू? पर गौरी का मन नहीं मानता था। उधर हिमालय की कंदराओं में एक युवा सन्यासी का उदय हुआ। नाम था केशवानंद। केशवानंद ने बचपन में ही घर छोड़ दिया था। उनके गुरु भी चकित थे, क्योंकि यह बालक बिना सीखे ही वेदों का ज्ञान रखता था। लेकिन केशवानंद के हृदय में एक ही पीड़ा थी, एक अधूरापन। जब वे ध्यान में बैठते तो उन्हें ओंकार की ध्वनि के स्थान पर राधे नाम सुनाई देता। वे अपने गुरु से पूछते, गुरुदेव, मैं वैरागी हूं, फिर ये मोह कैसा? गुरु मुस्कुराकर कहते, वत्स, ये मोह नहीं, ये तुम्हारी आत्मा का सत्य है जो तुम्हें खोज रहा है। गौरी अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन गांव के मेले में एक पुराना बंजारा बांसुरी बेच रहा था। गौरी ने अनायास ही एक बांसुरी उठाई और होठों से लगाई। जैसे ही उसने फूंक मारी, उसमें से कोई साधारण स्वर नहीं, बल्कि वही महाराज की धुन निकली जो द्वापर युग में गूंजी थी। मेले में सन्नाटा छा गया। वह बंजारा, जो वास्तव में एक सिद्ध पुरुष था, गौरी के चरणों में गिर पड़ा। माते, आप लौट आईं। गौरी घबरा गई। बंजारे ने उसे एक पुरानी ताड़पत्र की पोथी दी।
और कहा, उत्तर दिशा की ओर जाओ, जहां 3 नदियां मिलती हैं वहां एक महायज्ञ हो रहा है, वहीं तुम्हारा प्रश्न और उत्तर मिलेंगे। गौरी को लगा जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। उसने बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया। ये विद्रोह नहीं था, ये नियति थी। उधर हिमालय की कंदराओं में केशवानंद को उनके गुरु ने आदेश दिया, केशव, त्रिवेणी संगम पर जाओ, वहां होने वाले धर्म संसद में तुम्हें प्रेम और वैराग्य पर बोलना है, वहीं तुम्हारी परीक्षा भी होगी। त्रिवेणी संगम पर लाखों की भीड़ थी। साधु, संत और विद्वान एकत्र थे। केशवानंद जब मंच पर बोलने खड़े हुए तो उनकी वाणी में साक्षात सरस्वती का वास था। वे बोल रहे थे कि ईश्वर प्रेम है, लेकिन उनकी आंखें भीड़ में किसी को खोज रही थीं। तभी भीड़ को चीरते हुए गौरी वहां पहुंची। उसके कपड़े धूल से सने थे, लेकिन चेहरे का तेज सूर्य जैसा था। जैसे ही गौरी की दृष्टि मंच पर खड़े केशवानंद से मिली, समय थम गया। वही आंखें, वही भाव। केशवानंद की वाणी रुक गई। उन्होंने माइक छोड़ दिया और मंच से नीचे उतर आए। जनता स्तब्ध थी। एक महान सन्यासी एक साधारण लड़की को देखकर सुध-बुध खो बैठा था। वहां मौजूद कट्टरपंथी धर्माचार्यों ने ये नागवार गुजरा। महंत रुद्रनाथ ने क्रोध में आकर कहा, ये क्या अनर्थ है? एक सन्यासी का एक स्त्री को इस प्रकार देखना धर्म का अपमान है। केशवानंद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, धर्म आत्मा को बंधनों से मुक्त करता है और प्रेम आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। मैं जिसे देख रहा हूं वो स्त्री नहीं, मेरी भक्ति का प्रतिरूप है। महंत रुद्रनाथ ने इसे चुनौती मान लिया। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा प्रेम इतना ही पवित्र और पूर्व जन्म का है तो इसकी परीक्षा होगी। समाज इसे तभी स्वीकार करेगा जब ये सिद्ध होगा। शर्त बहुत कठिन थी। महंत ने कहा, अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस पूरे क्षेत्र में घना कोहरा होगा। हम केशवानंद को 100 मौन साधुओं के बीच खड़ा करेंगे। वे सभी एक जैसा वेश धारण करेंगे। गौरी की आंखों पर 7 परतों वाली पट्टी बांधी जाएगी। उसे बिना छुए, बिना आवाज सुने, केवल अपनी आत्मा की गंध से अपने प्रेमी को पहचानना होगा। यदि वो चूक गई तो तुम दोनों को जल समाधि लेनी होगी। गौरी ने निडर होकर कहा, मुझे स्वीकार है। जिसे आत्मा पहचानती है उसे आंखों की आवश्यकता नहीं होती। अगली सुबह नदी का तट कोहरे से ढका था। 100 साधु मूर्तियों की तरह स्थिर खड़े थे। केशवानंद भी उन्हीं में से एक थे, शांत और मौन। गौरी को लाया गया। उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी थी। भीड़ की सांसें थमी हुई थीं। गौरी ने चलना शुरू किया। वह हर साधु के पास से गुजरती, एक पल रुकती और आगे बढ़ जाती। लोग सोच रहे थे कि यह असंभव है, लेकिन गौरी किसी मनुष्य को नहीं खोज रही थी। वह उस स्पंदन को खोज रही थी जो उसकी अपनी धड़कन से मेल खाता हो। चलते चलते वह 50वें साधु के पास रुकी, फिर आगे बढ़ी। अंत में वह पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े एक साधु के पास पहुंची। वहां जाकर उसके कदम थम गए। वह कांपने लगी। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और घुटनों के बल बैठ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, यही है, क्योंकि इनके पास आते ही मेरी आत्मा का कोलाहल शांत हो गया है। यही मेरे कृष्ण है, यही मेरे केशव है। महंत रुद्रनाथ दौड़ कर आए और उस साधु के चेहरे से वस्त्र हटाया। वह केशवानंद ही थे। उनकी आंखों से अविरल अश्रु बह रहे थे। उन्होंने गौरी के सिर पर हाथ रखा। भीड़ जयकारों से गूंज उठी। ये चमत्कार था, प्रेम की विजय थी। महंत रुद्रनाथ भी नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, मैं शास्त्र पढ़ता रह गया और तुम दोनों ने आज शास्त्र को जी कर दिखा दिया। लेकिन कहानी का अंत विवाह से नहीं हुआ। उस दिन के बाद केशवानंद और गौरी ने निर्णय लिया कि वह इस प्रेम को किसी सांसारिक रिश्ते में नहीं बांधेंगे। वे दोनों साथ हिमालय की ओर चले गए। लोग कहते हैं आज भी बद्रीनाथ के पास एक गुफा में 2 ज्योतिपुंज दिखाई देते हैं। वे कभी अलग नहीं होते। राधा और कृष्ण का ये पुनर्जन्म हमें सिखाता है कि प्रेम शरीर की मांग नहीं, आत्मा की यात्रा है। शरीर बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन सच्चा प्रेम हर युग में अपना रास्ता खोज ही लेता है। प्रिय दर्शकों, राधा रानी की ये अंतिम इच्छा और उनका ये अनोखा पुनर्जन्म हमें बताता है कि अगर भावना सच्ची हो तो ईश्वर को भी धरती पर आना पड़ता है। आज के कलयुग में हम प्रेम को बहुत छोटा समझ बैठे हैं, जबकि प्रेम ही मोक्ष का द्वार है। आपको ये नई और अद्भुत कथा कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि प्रेम कभी मरता नहीं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर इस कथा ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी पर कन्हैया की कृपा बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।